ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे देवताओं से भी उत्तम, कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे बाप को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप का क्या प्राइस देते हैं? उत्तर, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हमें संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गदी नशीन बन जाते हैं। यह प्राइस है। आज का मुरली का गीत है, पितु माता सहायक स्वामी सका। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव है। उनकी महिमा उच्च से उच्च नाम भी है, तो उच्च से उच्च दाम भी है। परम पिता परम आत्मा का अर्थ है सबसे उच्च से उच्च आत्मा, और किसकी भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकेंगे। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसकी पा नहीं सकते। वो भी नीति कहते हैं आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शो सन, तब सन शो फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पार्ट नूंदा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीता राम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, तो भी रावण का राज्य चलता है। जलता थोड़ी ही है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य क्यों देते हैं? पाप समझाते हैं, यह नाटक हर जीत का या हेल इवेंट का भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यही बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परमपिता सर्वशक्तिमान है, तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा। ये आधे में खेल को बंद कर देता है। बाप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसीलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। साथ शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता नहीं नमः कहेंगे। शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या है? क्या ऐसा ही जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा क्वेश्चन आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है, और हम आत्माएं छोटी ही है नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो। परमात्मा की महिमा अपरंपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना। वह है क्रिएटर, बाकी
जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह सब तुमको समझाते हैं, उनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। ऐसे नहीं मैं कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो है ही। जो तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे टिक्कर बित्तर में भी ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, उनकी कितनी ग्लानि की है तुम बच्चे जानते हो। भारत है सबसे पुराना खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राम राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। आप तो वही भारत है। तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नुंदा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही टुकड़ा निकल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण, यह है तुम्हारा 84 वे जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च है। परंतु महिमा वो पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा की मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं। इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। आप वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, बेटे बच्चे अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है। परंतु जो श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग का प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना करता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वह तो कोई अमेरिकन आदि को देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वैश्यालय है, सतयुग है शिवालय, शिव ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है अट योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग सिखा नहीं सकते, भले 1000 बार गीता भारत पढ़े। यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसे आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। अभी यह प्योरिटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती है तो
यहाँ कैसे बैठ सकती? मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। और आत्माएं जन्म मरण में आती है, पावन से पतित और पतित से पावन होती है। आप फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इससे सबको आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। ये यज्ञ रचते तब है जब कोई आपदाएं आती है, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आपदाएं आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आपदा आती नहीं, इसी समय अनेक प्रकार की आदतें आती है। इसीलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी कब्रिस्तान बननी है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से दिल क्या लगानी है? इसीलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार सन्यास का करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यह गृहस्थ व्यवहार में संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इससे क्या दिल लगाना? यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसीलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह महिमा उनकी है। कलयुग को गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते। वह सद सद सदती तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रियाक्रम कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वो कैसे बनाते हैं? लड़ाई से नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। उन्होंने समय माया से लड़ाई की। तुम इन कॉन्गोनेटिव वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया, फिर तुम ही पा रहे हो। तुम हो प्राइज देने वाला बाप। आप जो बाप मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीर होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांतिधाम, स्वीट ओम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं, इतना बड़ा बना दिया। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप बलिहारी उसकी एक की ही है ना। उनकी जयंती बर्थ डायमंड तुल्य है। बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः यह यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता। कहते हैं जो जितना मुझे याद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ नहीं लेता, सब तुमको देता हूँ। आप जो करेगा सो पाएगा।
थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेजेंट मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप तुमको सारी आदि मध्य अंत का ज्ञान दे। बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़ी यह ज्ञान दे सकते हैं। उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वो तो गद्दी भी एक देंगे। बाकी को क्या मिलता है? बाबा तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुम तो मुझे टिक्कर बित्तर में डाल कितनी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तो तुमको ही जैसा हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बनाया। आप आकर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की महिमा करते हैं, वो भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते गिरने से बचाते हैं। न तो पता नहीं क्या हो जाता, परंतु आप तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इसी पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नहीं ले नहीं सकते। माता के गर्भ में तो आते नहीं। पति शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा को ही सोजरा बनाया है। अच्छा मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए आज शरीर बनना है और पवित्र रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान है बाप दादा का, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। वरदान है विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विस्तार इस तरह है, अपनी जो भी विशेषता है उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएगी। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पोचे की पोचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।